फ्लैग होस्टिंग आवाज सुनेगा कल आ गया है, जब हमारा तिरंगा आसमान की ऊंचाइयों को छूने वाला है। ये तिरंगा सिर्फ एक कपड़ा नहीं बल्कि हमारे देश की आन बान और शान है। हम निवेदन करते हैं अपने सम्मानित वज़ीर मोहतरम से कि वे मंच पर आकर ध्वजारोहण की चर्चा करें। आइए पूरे एहतराम और अदब के साथ अपने राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दें। राष्ट्रगान वाली बच्चियां राष्ट्रगान वाली बच्चियां लागना पड़ती है मुझे राष्ट्रगान वाली बच्चियां आ जाए। आज लोगन तो होता वो जो कौन होते जिससे भागे विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चैः तरंगा तब शुभ नाम जागे तब शुभ आशीष मांगे गाए तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता सन हे जय हे जय हे जय 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 हे। क्या करोगे देव सन्नो आमजा पड आमजा पड आमजा आमजा पड अपड ಅಲ್ಲಿ नीचे बेटा पुराने पाक में अमन सच्चाई रास्ता दिखाता है। आज अदब और खामोशी के साथ तिलावत कुरान के लिए 9th क्लास बोर्ड मोहम्मद कादिर कलाम देते हैं। वो तुम अब्दुल कादिर कहाँ भाई यार أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. अब हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आपके सामने पेश करने जा रहे हैं एक ऐसा प्रदर्शन जिसपे अनुशासन, एकता और आत्मविश्वास साफ नजर आता है। हम बात कर रहे हैं पीटी डिस्प्ले की, जो सिर्फ कसरत नहीं बल्कि बच्चों के मजबूत भविष्य की बुनियाद होती है। पीटी हमें सिखाती है समय की कदर, कदम से कदम मिलाकर चलना और अपने आप पर यकीन रखना। ये बचपन की दौड़ है जिसमें थकान का कोई नाम नहीं। ये नन्हे कदम जब चलते हैं तो मुल्क को मिलती है नई रोशनी। मासूम आंखों में सपने हैं, हाथों में हौसलों की लकीर। आज ये बच्चे मैदान में हैं, कल यही बनेंगे वतन की तस्वीर। हाँ सर। संभाला तो भी बेटा कॉफी का नहीं, कॉफी की मुझे काम नहीं होता। देख पीटी हो रही है ना, स्टेज इधर घुमा ले, चारों तरफ घुमा ले, लाइट चालू है। तो स्टेज प्रोग्राम होना उसके मार नहीं जा रहे, ठीक है। ये निकल जाएगा तो इसे निकाल ही लूँ, इसे निकाल लूँ ना। क्या आपके लिए पीटी कराएं? बिल्कुल कोशिश पीटी करा लीजिए। आना वाली बात है, घुमाना ना चारों तरफ। हाँ सर घुमा, किससे निकाल लीजिए, वो निकाल लो। फोन पकड़ लीजिए। जिस मिट्टी में खेला बचपन उसी मिट्टी में कुर्बान जवानी। ये मेरे वतन तुझ पर लिखी है हर बच्चे की सच्ची कहानी। अनुशासन ही सच्ची है, एकता ही पहचान। इन बच्चों से कल बनेगा मजबूत और महान हिंदुस्तान। ये बचपन है हर चेहरे पर मुस्कान है, न सपने का कोई नाम यहाँ, हर कदम मेरी पहचान है। छोटे छोटे एक कदम जब मैदान में ताल से चलते हैं, कल की बड़ी बड़ी तस्वीरें आज वही से बनते हैं। ये बचपन है, न डर है न कोई खोज, दिल का सिर उठ जाना ही इसकी सबसे बड़ी खोज। लाइन में चलना सीख लिया, किसी पर रुकना जान लिया। पीटी ने जमीने बच्चों को अनुशासन पहचान दिया। एक साथ चलना, एक साथ रुकना, में आगे
सुनो थोड़ा राजस्थान की बच्चों को सोचा जाए। यह शानदार प्रदर्शन कहानी बच्चों ने ये साबित कर दिया कि जब बच्चा सही दिशा में बढ़ता है तो देश का भविष्य रोशन होता है। एक बार फिर जोरदार ताली के साथ हमारे दिल्ली परफॉर्मेंस का हौसला बढ़ाइए। थोड़ी सी एक से बना दो। हमारे परफॉर्मेंस का
वो बिल्कुल नहीं। हेलो 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 पहले बहुत हूँ अम्मी को 1 मिनट पकड़ा नहीं। इसमें लोहो कलम की अमानत भी है। क्या तुम सबके सरदार ने सबके सरदार का है मुकद्दस बदल हर मकाम जो मुनव्वर करे वो महफूज की वफा की ज़मीन किरण साहिबे ताज वो शाह मेरा जीवो साहिबे ताज वो शाह मेरा जीवो चाँद का सूरज वजूद आपका आप है शब की जुल्मत के महताब है सर बस में बुलंदी और रफ़अत के राहगुज़ार हिदायत के महताब है सारी मखलूक की है वज़ाए अमा सारी तारीकियों के वो रोशन चराग नेक दीन है वो नेक अतवार है उनके हाथों में बख्शिशों के अड़ा साहिबे ताज वो शाह मेरा जीवो साहिबे ताज वो शाह मेरा जीवो सर से पैरों तलक हो करमी करम रब हिफाजत करे यकीन आपकी उनके खिदमत गुजारों में जिब्रील है और सवारी बुराते हंसी आपकी सब्र उनका राज और जिगरत मुंतहा मुस्तक़िल और मकाम उनका है साथ को सेल का मर्तबा उनका मतलब है और दारुस्सलाम उनका है साहिबे ताज वो शाह मेरा जीवो साहिबे ताज वो शाह मेरा जीवो और मतलूब ही उनका मकसूद है और मकसूद ही उनका मौजूद है आप सारे रसूलों के सरदार हैं आपका सिर्फ अल्लाह माबूद है बाद में सारे नबियों के आए वो बख्शवाए के हर एक गुनहगार को हर मुसाफिर भी करते हम ख्वाहियाँ रहमतें बांटते हैं वो संसार को साहिबे ताज वो शाह मेरा जीवो साहिबे ताज वो शाह मेरा जीवो माशाअल्लाह ये नात हमें अदब सब्र और मोहब्बत का एहसास दिलाती है। आज हम
ये जिंदगी है और जिसकी एक बूंद अनमोल है। बूंद बूंद की पुकार एक ऐसा नाटक है जो हमें बताता है कि अगर आज हमने पानी नहीं बचाया तो कल जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। तो आइए हम एक संदेशपूर्ण बच्चे शांति बनाए रखें। जिन हजरात ने अपनी जेबी पास से बच्चों के लिए खास ताउन पेश किया है, मैं उनके का जिक्र कर देता हूँ। मोहम्मद साजिद वकील से 500 रुपए, मोहम्मद सदीक खान वाले की तरफ से 500 रुपए, मोहम्मद जावेद मरूम हाजी गुलाम मुस्तफा साहब पांगी साहब की तरफ से 500 रुपए, हाजी मोहम्मद सदीक खान वाले की तरफ से 200 रुपए, हाजी खुर्शीद अहमद पांगी साहब की तरफ से 1000 रुपए, हाजी शकील अहमद शेख साहब की तरफ से 1000 रुपए, मोहम्मद जावेद खान वाले की तरफ से 100 रुपए, अब्दुल वाहिद हाजी गुलाम मोहम्मद शेख साहब की तरफ से 500 रुपए, अल्लाह बख्श जनाब अहमद शेख साहब की तरफ से 200 रुपए, आबिद अल्लाह बख्श रिजवी साहब की तरफ से 500 रुपए, आबिद साहिद रिजवी साहब की तरफ से 200 रुपए, मोहम्मद असलम अब्दुल रहमान बागी साहब की तरफ से 200 रुपए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बच्चों के लिए आपने खास ताउन पेश किया है। जोरदार तालियां बजाएं बच्चे। आइए पूरे ध्यान और खामोशी के साथ इस संदेशपूर्ण नाटक का आनंद लें। हेलो 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 सर उतारो देखो सर करवा बने जरा बेटा हेलो जान लेने जैसा ही तो है। कल मैंने देखा था कि पड़ोस में गाड़ियां धोने के लिए पाइप चलाकर छोड़ दिए गए और गली में पानी दे रहा है और रेगिस्तान में कोई बच्चा पानी की एक बूंद से तड़प कर दम तोड़ रहा है। क्या हमें अल्लाह ताला को जवाब नहीं देना होगा? बिल्कुल दे रहे हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहती नदी के किनारे वजू करते समय पानी बर्बाद होने से मना फरमाया। उन्होंने
उन्होंने कहा पानी बचाओ, चाहे तुम बहती नदी के पास में ही क्यों न हो। हमारे राजस्थान में तो कहते हैं कि एक दुनिया भारत की विचार, पर पानी दुनिया भारत की संचार है। जब रात में तलाश में सूचने तो कहां चल गई है दुआ में रोवे, और पानी की ऐसा इस दुनिया में पानी नहीं, मेरे बाहर आंसू है। जब रात में कुएं तलाश सूचने ये बिना नहीं पक्षियां हवा में सूखा, तो शहर में कई था एक कुत्ते की पकड़ी होगा। अरे लाडो तुम तो भावुक हो गए यार, तुम्हारे नौका करने तो गाड़ो है पानी। जोया सांचा पानी तो जमीन में नहीं, जोया सांचा हेलो जोया थाम जा, ये पानी ने तो जमीन पे नहीं लाडो के कार में फेंक रही है। तेरे चाहे ना शेष में लगा फरना रहे बचाएगा मेरे मां ये कुल्ला शहीद है। याद हमें है कि शीश पानी से बनाई, जब पानी की रहती तो इस दुनिया में कहीं रहती। जोया भाई तुझे पानी ढो रही है, और पानी कौन दी? हदीस में आ रहा है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं पानी बचाओ, चाहे ये बहती नदी के किनारे ही क्यों न बैठा हो। ये अल्लाह की अमानत है, और अमानत में खयानत करना बड़ा गुनाह है। मैं सुनिया है कि राजस्थान में पहाड़ियां सूख रही है, क्यों? क्योंकि अब पानी की कदर भूल गया। जोया तो नल खुला छोड़ता है, पर याद रखी है क़यामत के दिन अल्लाह है नेमत का हिसाब लेती, और पानी तो सबसे बड़ी नेमत है। अरे भाई साहब, हमारी ढाणी में तो प्यासू पशु पक्षी तड़प दम तोड़े। अरे भाई साहब, हमारी ढाणी में तो प्यासू पशु पक्षी तड़प तोड़े। मैं तो ये आए लोग मंगी बदुए पानी में केर में ढाल वाले लोग, उत्ते सेव वाले लोग पाइप लगा खाते दो, तुम्हें शर्म को नहीं आ रहा? गया भाई सारा घर में लड़ बोलते हैं कितना बेच जा रहे हैं। मैं ढाणी में टापर पानी चिल्ला का समय जो मावड़े कांच पकाई दिखता है ने खाई था। मारा बापू से कहने की पानी धरती में खून है, तो खून नो नाल लगाओ। दादा मैंने माफ कर दे, मैंने जाके की अब लाडो मैंने माफ कर दे, मैंने जाके की तो कुदरत की देन है, तो कतई खत्म करनी होगा। जोया कुरान पाक में अल्लाह फरमावे है कुलू वशरबू वला तुस्रिफू, यानी खाओ और पियो मगर फजूल खर्ची मत करो। पानी अल्लाह री वो नेमत है जिसको खत्म नहीं कर पावे, छीन ली जावे। सोच जोया कि आज आप पानी नहीं बचाऊंगा तो अपनी आने वाली नस्ल मनु कतई माफ नहीं करेली। देखो ये लकड़ी ने आग पानी बिना सूखी है, आग पानी बिना सूखी है। हदीस में आ रहा है कि एक कुत्तिया प्यासी थी, एक औरत ने उन्हें पानी पिलाया तो अल्लाह ने उन्हें जन्नत बख्श दी। जब एक जानवर को पानी पिलाना इतना बड़ा सवाब है, तो पानी बर्बाद करना कितना बड़ा गुनाह होती। लाडो मारो मन भरायो है, माने वो दिन याद आ गया जब मैं राजस्थान का दौरा दे के यहाँ उन दबते दौरों में बूंद बूंद पानी की कीमत अमृत से भी बढ़कर है। वजूरा पानी हो या घर का, आज तू मैं एक बूंद भी पानी नहीं गिराऊंगा। ए मेरे मालिक, मारी बड़ी दुनिया नु अक्कल दे, ये मेरा तो समझा कि सूखा पड़ने से पहले जाग, पर मारे मारे मर के कत्ते खाने तक रखी तो इनसे समझा कि पानी काम और मोल समझा दो। जोया क्या तुम्हें पता है कि कुरान शरीफ की सूरह काफिर में अल्लाह ताला हमसे एक बड़ा सवाल पूछता है? क्या तुम्हें भला देखो तो सही, इस पानी को तुम पीते हो उसे बादलों से तुम उतारते हो या हम उतारने वाले हैं? अगर हम चाहें तो इसे कर्जा बना दें, फिर तुम शुक्र क्यों नहीं अदा करते? मरियम, आज तक मैंने पानी को सिर्फ एक चीज समझा था, पर आज लग रहा है कि ये तो अल्लाह ताला को हमसे बात करने का एक जरिया है। हदीस में आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तीन तरह के लोग ऐसे होंगे जिनसे क़यामत के दिन अल्लाह बात नहीं करेगा और ना ही उनकी तरफ देखेगा। उनमें से एक शख्स वो होगा जिसके पास जरूरत से ज्यादा पानी है और किसी मुसाफिर को देने से मना कर रहा है। जोया, जब पानी छुपाना इतना बड़ा गुनाह है तो
अब मैं कदम बच्चों हमारे फालतू में दौड़ूंगी और मैं घर घर जा सबने समझाऊंगी पानी बचाना ही सबका जारिया है और मैं बूंद को मोल समझाऊंगी पानी बचाना यही जीवन का आधार है जे पानी गयो तो समझो ई धरती रो श्रृंगार गयो पानी है तो प्राण है ये कदरे असली ईमान है बहुत शुक्रिया बच्चों, तालियां बजाओ मेरे बच्चों के लिए आप। पानी की कदर को समझा रही थी बच्चियां हमें राजस्थानी भाषा के अंदर। इस बीच प्रोग्राम के बीच उन लोगों का मैं नाम ले लेता हूँ जिन्होंने अपनी जेब खास से हमारे बच्चों का ताउन किया है। हाजी नूर मोहम्मद शेख साहब की तरफ से 500 रुपए, अबरार अहमद खान वाले साहब की तरफ से 200 रुपए, हाजी मोहम्मद अमीन बुरावाली की तरफ से 500 रुपए, हाजी मकसूद अहमद राठौड़ साहब की तरफ से 500 रुपए, मोहम्मद करीम मोहम्मद अकबर पड़ियार की तरफ से 500 रुपए, मोहम्मद साजिद वकील अहमद साहब की तरफ से 500 रुपए, मोहम्मद सदीक खान वाले की तरफ से 500 रुपए, मोहम्मद जावेद मरहूम मुस्तफ़ा बागी की तरफ से 500 रुपए, हाजी मोहम्मद सदीक खान वाले की तरफ से 200 रुपए, हाजी खुर्शीद अहमद बागी की 1000 रुपए, हाजी शकील अहमद शेख साहब की तरफ से 1000 रुपए, जावेद अहमद खान वाले की तरफ से 100 रुपए, अब्दुल वाहिद हाजी गुलाम मोहम्मद शेख साहब की तरफ से 500 रुपए, अल्लाह बख्श अहमद शेख साहब की तरफ से 200 रुपए, हाजी अल्लाह बख्श रिजवी की तरफ से 500 रुपए, हाफिज शाहिद रिजवी की तरफ से 200 रुपए, मोहम्मद असलम अब्दुल रहमान बागी की तरफ से 200 रुपए इन सभी बच्चों को दिए गए हैं। आप हमारे मेहमानों का तालियां बजा करके स्वागत कीजिए। इसी बीच मैं ये भी अनाउंस कर दूं कि इस बार बोर्ड की परीक्षाएं थोड़ी सी जल्दी यानी फरवरी के अंदर करने का ही अनाउंस कर दिया गया, तो हम अपने बच्चों के लिए जो विदाई समारोह है वो नहीं कर पाए, उसको हमने रमजान के बाद शिफ्ट किया है कि रमजान के बाद हम वो विदाई समारोह करेंगे। आज हम जो हमारे क्लास में जो 10वीं क्लास के बच्चे हैं उनको उनके बोर्ड के एग्जाम के लिए उनको शुभकामनाएं देंगे, साथ में उनको माला पहना करके उनको विदाई भी देंगे छोटी सी, लेकिन असली प्रोग्राम हम बाद में ही करेंगे। इसी बीच एनुअल स्पोर्ट्स का फंक्शन जो रखा गया था पिछले दिनों दिसंबर माह के अंदर, उसके इनाम भी बच्चों को यहाँ पर दिए जाएंगे हमारे बाहर से आए हुए मेहमानों के हाथों। तब तक आप प्रोग्राम के सिलसिलों को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। ये जो प्रोग्राम है ये वतन आबाद रहेगा। इस प्रोग्राम के लिए खुसूसी हाजी खुर्शीद अहमद बांगी साहब की तरफ से 200 रुपए और नासिर हुसैन मोहम्मद अली बांगी की तरफ से 500 रुपए ये जो प्रोग्राम था इन बच्चों को पेश किए गए हैं, इनके लिए भी आप तालियां बजाइए। अब हम कार्यक्रम के उस हिस्से की ओर बढ़ते हैं जो हमें इल्म, तहकीक और इंसानियत की ताकत से रूबरू कराता है। इलाज सिर्फ दवा से नहीं बल्कि सोच, समझ और तजुर्बे से आगे बढ़ता है। आज से सैकड़ों साल पहले एक ऐसे अजीम अलीम और हकीम हुए जिन्हें दुनिया इब्ने सीना के नाम से जानती है। चिकित्सा विज्ञान में उनका योगदान आज भी दुनिया भर के डॉक्टरों के लिए रहनुमाई और रहनुमा है। तो आइए इस ज्ञानवर्धक नाटक के माध्यम से इब्ने सीना के मेडिकल साइंस में किरदार को करीब से जानने की कोशिश करें। अब कार्यक्रम के उस हिस्से की ओर बढ़ते हैं जहां अल्फाज दिल से निकलकर सीधे दिल तक पहुंचते हैं। ये नज़्म, मोहब्बत, इंसानियत और आपसी रिश्तों की बात कराती है जो हमें नजदीक लाने का पैगाम देती है। फासलों को तकल्लुफ है हमसे अगर एक ऐसी नज़्म है जो दूरी को मिटाकर दिलों को जोड़ने का एहसास कराती है। तो आइए पूरे सुकून और तवज्जो के साथ इस खूबसूरत नज़्म का लुत्फ उठाएं।
पूरी अरे आई वहाँ भैया अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तुम्हारा प्रोग्राम हो गया बच्चे, हमारा प्रोग्राम हो गया। हेलो अच्छा बेटा बेटा अच्छा बंद कर लो क्यों
तो ये नस्ल हमें सिखाती है कि मोहब्बत और इंसानियत सबसे बड़ी हैसियत है। थोड़ा उधर दिखाई ना दिखाओ नहीं अब बारी अब बारी है उस नौजवानी की जो सपने भी देखती है और उन्हें पूरा करने का हौसला भी रखती है। आज की वो पीढ़ी कल के हिंदुस्तान की ताकत, पहचान और उम्मीद है। इन्हीं जज्बातों को व्यक्त करता हुआ एक वसीला एक्शन हाँ आगे 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 को दबाओ। हम हैं मिसाले नौजवान, हम हजरत हिंदुस्तान। तारे के साथ हौसला बढ़ाइए हमारे उभरते हुए सितारों का। हाँ साढ़े आगे को आगे को दबाओ। जरा दो जाओ ठीक हो लग रहा है सीधा बा हाँ बच्चे बच्चे शांति बनाए रखें, आवाज ना आए बच्चियों की। और इसी बीच प्रोग्राम के दौरान हमारे मेहमानों की तरफ से हौसला अफजाई भी की गई है बच्चों की। अब्दुल लतीफ मोहम्मद हारून की तरफ से 500 रुपए और अक्सा नगर की तरफ से 200 रुपए सभी बच्चों को पेश किए गए हैं। आप जोरदार तालियों के साथ में हमारे मेहमानों का स्वागत कीजिए। फ्रेंड्स लोगों की है तब सही आ गया। हाँ मैम सही है सर। शुरू से लगा दीजिए पहले पहले सेकंड हो गए। थोड़ा सा इधर क्या हाँ टेबल पे सही जा ठीक है। थोड़े से आगे सारे पड़ी जमाती भाई सारे पड़ी जमाती एक मिनट उधर जा रहा कुछ नजर सीधी लगी सारे हिंदुस्तान 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 है मिसाली नौजवान हम अज़मत हिंदुस्तान हम फख्र हिंदुस्तान है हम है मोहब्बत के निशान है मिसाली नौजवान हम अज़मत हिंदुस्तान हम फख्र हिंदुस्तान है हम है मोहब्बत के
जब का तालीम बच्चों के लिए यही वो नौजवानी है जो सपनों को सच बनाती है, यही वो ताकत जो हिंदुस्तान को आगे बढ़ाती है। अब जिन बच्चों ने साबित कर दिया कि नौजवानी सिर्फ उम्र नहीं, जिम्मेदारी और जब मेहनत और वफादारी साथ हो तो हर मंजिल आसान है। एक बार जोरदार तालियों के साथ इन विशाल बनी नौजवानों का हौसला बढ़ाइए। बीच दौरानिए जनाब अबू बकर भाई मार्बल वालों ने बच्चों के लिए 1000 रुपए पेश किए हैं। जोरदार तालियां बजाएं के लिए। एजाज के देते एजाज वीडियो। अब हम कार्यक्रम के उस हिस्से की ओर बढ़ते हैं जो हमें इल्म, तहकीक और इंसानियत की ताकत से रूबरू कराता है। इलाज सिर्फ दवा से नहीं बल्कि सोच, समझ और तजुर्बे से आगे बढ़ता है। आज से सैकड़ों साल पहले एक ऐसे आलिम और फकीर हुए जिन्हें दुनिया इब्ने सीना के नाम से जानती है। चिकित्सा विज्ञान में उनका योगदान आज भी दुनिया भर के डॉक्टरों के लिए रहनुमाई और रहनुमा है। चालू में बाद में तो आइए इन ज्ञान वर्धक साधकों के माध्यम से इब्ने सीना के मेडिकल साइंस में किरदार को करीब से जानने की कोशिश करें। तुम ऊपर चलो बच्चे। एजाज
में जो दवाइयाँ और अस्पताल देखते हैं, इनकी शुरुआत कैसे हुई होगी? क्या हमेशा से डॉक्टर ऐसे ही इलाज करते थे? नहीं यार, इसके पीछे सदियों की मेहनत है। क्या तुमने इब्ने सीना का नाम सुना है? उन्हें आधुनिक चिकित्सा के जनक कहा जाता है। इब्ने सीना, उनके बारे में तो मैंने सुना, वो एक बहुत बड़े दार्शनिक थे। क्या वे डॉक्टर भी थे? बिल्कुल अयान, मेरा कहना था कि शरीर और आत्मा दोनों का इलाज जरूरी है, इसलिए मैंने अपनी पूरी जिंदगी इसी खोज में लगा दी कि बीमारियां कैसे फैलती हैं। आप इब्ने सीना उस जमाने में बिना मशीनों का कैसे पता लगाया करते थे कि बीमारियां क्या है? अयान, मैंने अपनी किताब अल कानून फिल्ती में लिखा था कि कुछ बीमारियां हवा और पानी के बारीक कणों की वजह से फैलती हैं, जिसे तुम आज क्वारंटीन कहते हो। उसे मैंने 1000 साल पहले ही 40 दिनों का अलगाव बताया था। और अयान, क्या तुम्हें पता है, उन्होंने ही सबसे पहले बताया था कि हमारे दिमाग का तनाव हमारे शरीर को बीमार कर सकता है। उन्होंने संगीत और बातचीत को इलाज का हिस्सा बनाया। इसका मतलब इब्ने सीना ने दवाइयाँ ही नहीं दी, बल्कि इलाज का पूरा तरीका ही बदल दिया। हाँ, मैंने दवाइयों के परीक्षण के नियम बनाए। मेरा कहना था कि दवा को मरीज को देने से पहले उसे अच्छी तरह परख लेना चाहिए। इसी वजह से मेरी किताब 200 साल तक दुनिया भर के डॉक्टरों के लिए मेडिकल बाइबल बनी रही। इसका मतलब आप सिर्फ एक डॉक्टर नहीं, बल्कि एक एस्ट्रोनॉमर भी थे। हमने सुना है कि इब्ने सीना ने दवाइयाँ ही नहीं दी, बल्कि बल्कि इंसानी शरीर की बनावट को बहुत गहराई से समझा। बिल्कुल, इब्ने सीना ने उस दौर में सर्जरी के ऐसे तरीके बताए थे जो आज भी डॉक्टरों को हैरान कर देते हैं। हाँ, मैंने आंखों की नसों और उसकी बनावट की पूरी रिसर्च की थी। मैंने शरीर ही नहीं बल्कि सितारों ग्रह के बारे में भी पढ़ा था, और मैंने बताया कि वीनस सूरज के और मैंने देखा कि वीनस सूरज के पास से वीनस गुजरते हुए देखा, और बताया कि ग्रह खुद की रोशनी से नहीं बल्कि सूरज की रोशनी से चमकते हैं। क्या ये वही जगह है जहाँ महान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहते हैं? मैं इटली के मिलों का सफर तय करके आया हूँ ताकि मैं उनकी किताब दे कानून का अनुवाद कर सकूँ। यार देखो, इब्ने सीना की शोहरत सिर्फ बुखारा तक नहीं बल्कि पूरे यूरोप तक फैली हुई थी। खुशामदीद नौजवान, मुल्क किसी एक जगह की एक मुल्क की जागीर नहीं होता। बताओ तुम्हें क्या सीखना है? इब्ने सीना साहब, हमारे यहाँ लोग अभी मानते हैं कि बीमारी बुरी आत्मा की वजह से होती है, लेकिन आपकी किताब कहती है हमारे शरीर में कुछ न जलने वाले दुश्मन होते हैं। ये कैसे मुमकिन है? थॉमस, खुदा ने कुदरत में हर मर्ज की दवा रखी है। देखो, मैंने सर्जरी के दौरान मरीज को बेहोश करने के लिए एनेस्थीसिया का एक तरीका निकाला है। अगर हम कुछ खास दवाओं का मरीज को सुंघाते हैं तो उसे दर्द का एहसास नहीं होता और हम उसका आसानी से ऑपरेशन कर पाएंगे। क्या उस जमाने में आंखों का ऑपरेशन? और सर, वो जो आपने आंखों के मोतियाबिक के बारे में बताया था, वह भी तो कमाल है। क्या उस जमाने में आंखों का ऑपरेशन? हाँ, मैंने आंखों की नसों और उसकी बनावट की पूरी रिसर्च की थी। मैंने वीनस को सूरज के पास से गुजरते हुए देखा। मैंने और बताया कि ग्रह खुद की रोशनी से नहीं बल्कि सूरज की रोशनी से चमकते हैं। इसका मतलब आप सिर्फ डॉक्टर नहीं बल्कि एक एस्ट्रोनॉमर भी थे। हमें अपनी बुद्धि का इस्तेमाल हर क्षेत्र में करना चाहिए। मैंने लॉजिक और फिलोसॉफी का इस्तेमाल करके यह बताया कि विज्ञान और धर्म एक दूसरे के दुश्मन नहीं बल्कि एक दूसरे के सहायक हैं। अब मैं समझ गया कि आपकी यह बातें यूरोपीय अहंकार को दूर कर देगी। अब मैं समझ गया कि आपको चिकित्सा का राजकुमार क्यों कहा जाता है। तो बच्चों, आपने देखा कि इब्ने सीना ने हमें सिखाया कि एक सच्चा वैज्ञानिक वो है जो प्रयोग करे, सवाल पूछे और पूरी इंसानियत के भले के लिए ही काम करे। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है जब इतने दीदावर पैदा मिटा दे अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर ही गुले गुलजार होता है। इब्ने सीना का है पैगाम, इल्म से होगा सबका कल्याण। अंधविश्वास को दूर भगाएंगे, इब्ने सीना की राह अपनाएंगे। सवाल पूछो, सच को जानो, विज्ञान की शक्ति को पहचानो। पढ़ेंगे हम, बढ़ेंगे हम, दुनिया को रोशन करेंगे हम।
याद रखना बच्चों, मेरा शरीर आज पूरी तरह मिट्टी में मिल चुका है, लेकिन मेरी लिखी किताबें और मेरा ज्ञान आज भी जिंदा है। जब कोई डॉक्टर किसी मरीज की नब्ज पकड़ता है या कोई वैज्ञानिक किसी बीमारी का हल ढूंढता है तो मैं वहाँ मौजूद होता हूँ। आप भी अपनी मेहनत से इतना नाम कमाइए कि आने वाली नस्लें आपको याद रखें। बहुत शुक्रिया, जोरदार तालियां इन बच्चों के लिए। मैं उन मेहमानों के आसमा का जिक्र कर देता हूं जिन्होंने हमारे बच्चों की हौसला अफजाई के लिए ताउन किया है। रिपीट नाम कर देता हूं मैं। मोहम्मद साजिद वकील साहब की तरफ से 500 रुपए, मोहम्मद सईद मोहम्मद सदीक खान वाले की तरफ से 500 रुपए, मोहम्मद जावेद मरहूम मुस्तफा बांगी की तरफ से 500 रुपए, हाजी मोहम्मद सदीक खान वाले की तरफ से 200 रुपए, हाजी खुर्शीद अहमद बांगी की तरफ से 1000 रुपए, हाजी शकील अहमद शेख की तरफ से 1000 रुपए, जावेद अहमद खान वाले की तरफ से 100 रुपए, अब्दुल वाहिद हाजी गुलाम मोहम्मद शेख की तरफ से 500 रुपए, अल्लाह बख्श अहमद शेख साहब की तरफ से 200 रुपए, हाफिज अल्लाह बख्श रिजवी साहब की तरफ से 500 रुपए, हाफिज शाहिद रिजवी साहब की तरफ से 200 रुपए, मोहम्मद असलम अब्दुल रहमान बांगी की तरफ से 200 रुपए, हाजी नूर मोहम्मद शेख साहब की तरफ से 500 रुपए, अबरार अहमद खान वाले की तरफ से 200 रुपए, हाजी मोहम्मद अमीन भूरा वाले की तरफ से 500 रुपए, हाजी मकसूद अहमद राठौड़ साहब की तरफ से 500 रुपए, मोहम्मद कलीम मोहम्मद अकबर पडियार की तरफ से 500 रुपए, मोहम्मद फारूक हैदरी साहब की तरफ से 500 रुपए, हाजी मोहम्मद बिलाल हाजी सरदार जीवाद की तरफ से 1000 रुपए, मोहम्मद हसन मोहम्मद फारूक बांगी की तरफ से 500 रुपए, अब्दुल लतीफ मोहम्मद हारून की साहब की तरफ से 500 रुपए, अक्सा गार्डन अक्सा नगर की तरफ से 200 रुपए, जनाब अबू बकर भाई मार्बल वालों की तरफ से 1000 रुपए सभी बच्चों को पेश किए गए हैं। आप जोरदार तालियों के साथ हमारे मेहमानों का स्वागत कीजिए। थोड़ी देर पहले ही मैंने अनाउंस किया था कि हम कक्षा 10 के बच्चों के विदाई का छोटा सा प्रोग्राम भी कर रहे हैं, तो मैं कक्षा 10 के बच्चों से निवेदन करूंगा, बच्चे और बच्चियों से, कि वो स्टेज के ऊपर आ जाएं और हमारे मेहमान ठीक है। कक्षा 10 के बच्चे सभी बच्चे यहाँ पर आ जाएं, सामने हाजिर हो जाएं और बच्चियों को माला पहनाने के लिए मैं अध्यापिकाओं अफसाना मैम, खदीजा मैम और शिफा बानो, आपसे मैं निवेदन करूंगा कि आप भी आ जाइए हमारे बच्चियों को माला अर्पण करना। इसके बाद मार्च के अंदर हम फंक्शन का प्रोग्राम भी रखेंगे।